जेपी तोमर जी, जो भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा आए और अपनी बात रखें। जेपी तोमर जी, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वन नेशन वन इलेक्शन के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, एक अजय व्यक्तित्व, संकल्पकारी, परम आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, परम श्रद्धेय श्री सुनील बंसल जी, ओबीसी मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी, मुकेश जी, मेरे सभी महामंत्री और सभी मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित बुद्धिजीवियों और भाई और बहनों, मैं सिर्फ 2 मिनट ही बोलूँगा। और जो हमारी प्रेरणा स्रोत है आदरणीय सुनील बंसल जी, वो उनका परिचय मेरा लगभग 2014 से है। और 2014 में जब वे उत्तर प्रदेश में संगठन का काम देखने गए, पहले सह प्रभारी बने और उसके बाद जो वहाँ पर ऐतिहासिक जीत हुई, लोग अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि क्या हुआ। लोकसभा में ऐतिहासिक जीत हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था 2017 का, और 2017 का चुनाव वहाँ पर ऐसी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की कि लगभग 14 साल वहाँ वनवास हो गए थे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए। जैसे 27 साल दिल्ली में हो गए, इसी प्रकार से वहाँ जातियों का बोलबाला था। जातिवाद की राजनीति कभी सपा कभी बसपा, और कल्पना भी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुछ कर सकती है। लेकिन हमारे माननीय संगठन मंत्री सुनील बंसल जी जैसे ही उत्तर प्रदेश में पहुँचे और उनका जो संकल्प था, उस संकल्प ने दिखाया, जो उन्होंने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक हमारा दर्शन है कि अंतिम व्यक्ति को भी राजनीति में मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उन्होंने रात दिन मेहनत करके अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ा, ओबीसी समाज को भी, एससी को भी। और जो एक जातिवाद का नारा लग रहा था, उस नारे का पता नहीं लगा। और मैं कहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश का विधानसभा बनी आजादी के बाद, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने की, 312 सीट जीती। 312 कल्पना से बाहर की बात है। जब राम मंदिर का पूरी चरम सीमा पर थी, उस टाइम मैं भी चुनाव लड़ा, लेकिन जब कल्याण सिंह की पूरे था और भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्थिति थी, जब भी हमें कुल 221 सीट मिली। तो ये जो व्यक्तित्व है, मैं कहता हूं इतना संकल्पकारी और इतना जबरदस्त कि उन्होंने इतिहास उत्तर प्रदेश में लिखा। इसी प्रकार से मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि एक वहां पर शिक्षक संघ का बहुत बोलबाला था। एक एमएलसी थे ओम प्रकाश शर्मा, जो 48 वर्ष से लगातार चुनाव जीत रहे थे। लेकिन आदरणीय संगठन महामंत्री सुनील जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता था, उसको चुनाव लड़ाया शिक्षक संघ का। और आपको आश्चर्य होगा, जो अपने आप को ये मानते थे कि जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा, उनकी मेहनत से, उनके संकल्प से 48 साल के एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा को भी एक सामान्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से हराया। यह जो संकल्प है, मैं कहता हूं कि ऐसा संकल्प का नाम सुनील बंसल है।
सुनील बंसल, और सुनील बंसल जी, मैं सोचता हूं कि उड़ीसा में गए तो उड़ीसा में भी उन्होंने जो कहते थे सरकार कैसे बनेगी, उड़ीसा की भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आपकी झोली में दी। अब एक बहुत ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि भाई साहब से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप इनकी फेसबुक देखोगे, एक तरफ बंगाल, दूसरी बनारस, फिर नोएडा, फिर उड़ीसा, लगातार भगवान ने पता नहीं कैसी ऊर्जा दी कि रात दिन 24 घंटे मिशन के पीछे लगे हुए। और किसी ने ठीक कहा है कि जिस प्रकार से विचारधारा बड़ी होती है, मिशन के लिए जो व्यक्ति रात दिन लगाता है वो इतिहास लिखते हैं। मैं कहता हूं कि भाई साहब ने हम लोगों को प्रेरणा हर वक्त लेनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। और आगे भी ओबीसी का जो इतिहास आज लिख रहा है, हर तरफ ओबीसी समाज है, उसमें भाई साहब की बहुत ही अहम भूमिका है। 1 मिनट की और बात है, बल्कि आधी सेकंड की। जब भाई साहब संगठन महामंत्री बन करके गए तो कुछ लोग आए कि हमें पंचायत का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमें कोऑपरेटिव का नहीं लड़ना चाहिए। भाई साहब ने कहा कि पंचायत का भी पार्टी पे होगा, कोऑपरेटिव का भी होगा। अगर 2 वोट मिलेगी तो हमारे व्यक्ति तो गाँव में खड़े हो गए। आपको आश्चर्य होगा, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत बीजेपी की है, कोऑपरेटिव बीजेपी का है। इनकी सोच और इनका चिंतन और इनका मंथन इतिहास लिखने वाला है। मैं कहता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मैं उनका पुनः स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी समाज।